हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, मेरा नाम भूपेंद्र बीडी है और आज ये वीडियो लेकर आया हूँ मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो ई केवाईसी का कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर ई केवाईसी नहीं कराई है तो जल्द से जल्द अपनी ई केवाईसी करवा लें। आप ई केवाईसी दो तरीके से करवा सकते हैं। एक तो आप ई केवाईसी सेल्फ फार्मर कॉर्नर में जाकर ई केवाईसी वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ओटीपी के माध्यम से, यानी आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप सेल्फ कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप सीएससी सेंटर के माध्यम से ई केवाईसी करा सकते हैं। ये कराने के बाद दोस्तों, एक काम आपको और करना है और वो ये है कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा लेना चाहते हैं और इस बार की किस्त आप चाहते हैं कि आपकी किस्त भी सभी लोगों के साथ में आए, तो आपको पीएम किसान की ई केवाईसी अवश्य करवा लेनी है। अगर आप पीएम किसान की ई केवाईसी नहीं कराते हैं तो आपकी किस्त समय पर नहीं आएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपको दो प्रकार की केवाईसी करानी है। एक केवाईसी करानी है आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल पर और दूसरी केवाईसी कराना है आपको अपने बैंक खाते की। अगर दोस्तों आपका बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक नहीं है तो आपकी किस्त नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं आपको ऑफिशियली बताने जा रहा हूँ। अभी तक कई वीडियो आपने देखे होंगे और कई जो है यूट्यूब चैनल वालों ने बताया है कि आपने अगर ई केवाईसी करवा ली पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल से तो आपकी किस्त समय पर आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको एक ई केवाईसी और करवाना है और वो ई केवाईसी है आपकी बैंक खाते का आधार से लिंक होना। ये देखिए दोस्तों, ये एक ऑफिशियल जो है लेटर है जिसमें दिया है ई केवाईसी और आधार बैंक खाते से लिंक जरूरी। ई केवाईसी जो कि आपकी पीएम किसान के पोर्टल से होती है और दूसरी आधार कार्ड से आपका बैंक अकाउंट का लिंक होना, दोनों ही आवश्यक हैं। अगर अभी तक आपका जो है पेमेंट जो आता था उसका मोड था, पेमेंट का मोड अगर आप देखते थे तो पीएम किसान स्टेटस में जाके अपना स्टेटस देखते थे तो उसमें जो मोड आता था अभी तक वो आता था आपका अकाउंट बेस दोस्तों। लेकिन अब जिन किसानों का पेमेंट मोड अभी तक, क्योंकि आपने देखा होगा 17 मार्च 2022 को पेमेंट का जो मोड है वो चेंज हुआ है। किस तरीके से चेंज हुआ है, उसमें एक बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये है कि अब जो पेमेंट आएगा, चाहे तो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो या एमपी में सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा हो, दोनों के लिए मैंने लास्ट टाइम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में आप लोगों को एक बात सबको बताई थी और ये बोला भी था कि आप लोग अपने बैंक खाते से जो है अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करा लीजिए। अगर दोस्तों ऐसा नहीं कराते हैं तो जब जो पेमेंट होता है डीबीटी के माध्यम से डाला जाता है तो वो दो तरीके से, एक तो अकाउंट बेस्ड डाला जाता है और दूसरा आधार बेस्ड। आधार बेस्ड में क्या होता है कि आपके जिस भी बैंक खाते में आपका आधार नंबर लिंक होता है उस बैंक खाते में पैसा आपका ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि के हितग्राहियों के लिए जरूरी सूचना, ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाला है। ई केवाईसी के आधार पर बैंक खाते से लिंक कराएं, बिना नहीं मिलेगा लाभ। यानी कि आपका बैंक अकाउंट, अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये सूचना सभी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनसंपर्क विभाग ई केवाईसी के लिए जारी कर दी गई है। इसके अलावा ई केवाईसी की सुविधा पीएम किसान पोर्टल पर फॉरवर्ड कॉर्नर में एवं पीएम किसान ऐप पर निःशुल्क उपलब्ध है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल पोर्टल से ई केवाईसी करना चाहते हैं तो वहां से आप आधार ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, ई केवाईसी आधार बैंक खाते से लिंक कराने की अंतिम तिथि, ई केवाईसी और आधार को बैंक खाते से लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मई है।
एक और बात दोस्तों, अब 31 मई से पहले किस्त नहीं आने वाली। जी हाँ, ये इसलिए क्योंकि इन्होंने इसकी डेडलाइन बता दी है कि 31 मई तक आपको अपने आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराना है और दूसरा आपको पीएम किसान की केवाईसी भी कराना है। तो ये दोनों कार्य आपको 31 मई से पहले करा के रख लेना है, तभी आपकी किस्त आएगी। और इसमें एक चीज़ और है दोस्तों कि आपकी पीएम किसान की तो किस्त जारी होगी ही होगी, साथ साथ मध्य प्रदेश के किसानों को 2-2 हज़ार रुपए की जो 2 किस्तें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में दी जाती हैं, वो किस्त भी आपकी इसी के साथ आने की संभावना है। इस तरीके से मध्य प्रदेश के किसानों को 4,000 रुपए एक साथ आएंगे, लेकिन आपको उसके लिए कर क्या लेना है कि 2 प्रकार की केवाईसी, 2 तरीके से आपको ई केवाईसी करा लेनी है। एक आपको पीएम किसान पोर्टल पर और दूसरा आपको अपने बैंक, जिस भी बैंक में अभी तक आपको पैसा मिल रहा था उस बैंक के अपनी ब्रांच में जाके अपना आधार कार्ड वहां दे देना है और आधार कार्ड की ई केवाईसी बैंक में जाके करा लेनी है। उसके लिए आपके आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। तो आप अपने मोबाइल को अपने आधार से लिंक कराएं और उसके बाद अपने नज़दीकी बैंक जाकर अपने बैंक में भी अपना आधार कार्ड लिंक करवा दें, जिससे आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो और आपकी किस्त ना रुके। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, ऐसा 2 साल के बाद पहली बार हो रहा है कि अप्रैल माह पूरा निकल गया और किस्त नहीं आई, और अप्रैल के अलावा मई का मंथ भी इसी तरीके से निकलेगा पूरा ई केवाईसी में। और मई खत्म होने के बाद 31 मई की जो डेडलाइन है पीएम किसान सम्मान निधि योजना और आपके आधार कार्ड को बैंक से लिंक कराने की, दोनों की जो डेडलाइन है वो आपकी 31 मई है। तो 31 मई से पहले इन दोनों कामों को आप करा के रख लें तो आपकी किस्त किसी भी प्रकार से कोई रुकावट नहीं आएगी। अन्यथा की स्थिति में अगर आपने, मान के चलिए आपने अभी पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर अपनी ई केवाईसी करा ली है और आप सोच रहे हैं कि आपका पैसा आ जाएगा, तो आप देखेंगे, जब आप अपना स्टेटस देखेंगे पीएम किसान के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएंगे और वहां पे अपना इस प्रकार से स्टेटस चेक करेंगे। कैसे कि जो मैं यहाँ आ गया हूँ पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप आएंगे कहाँ, बेनिफिशियल स्टेटस में। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बेनिफिशियल स्टेटस का जो ऑप्शन है, यहाँ से हम हितग्राही की स्थिति चेक करते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड या बैंक अकाउंट डालेंगे और गेट डिटेल क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका जो पेमेंट का मोड लिखा हुआ आएगा वो लिखा हुआ आएगा अकाउंट बेस। अगर इस तरीके से आपका पेमेंट का मोड अभी भी अकाउंट बेस आ रहा है तो आप बिल्कुल भी किस्त आपकी समय पर नहीं आएगी। इसलिए आप अपना आधार कार्ड अपने बैंक खाते से लिंक करवा दें तो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, इन दोनों के 2-2 हज़ार रुपए की जो 2 किस्तें आने वाली हैं वो समय पर आ जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य कोई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।